दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ऐसा गुड़ा गणित बैठा दिया है कि एनडीए के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वो इसकी काट कैसे निकालें। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक पगला गए हैं। उनकी हालत खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव अगर इस तरीके की चीजें करेंगे तो आखिर उनका काम कैसे चलेगा। तेजस्वी यादव ने पूरा मन बना लिया है कि बिहार में कम से कम 4 डिप्टी सीएम होंगे। अभी तक आपने सिर्फ 2 डिप्टी सीएम किसी राज्यों में देखे होंगे, 3 तक भी अभी कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि वो इस बार बिहार में जीतेंगे तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। और डिप्टी सीएम बनाने के पीछे बहुत बड़ी रणनीति है उनकी। दरअसल जैसे ही मुकेश सहनी का नाम डिप्टी सीएम के लिए अनाउंस होता है तो सबसे पहले तो जो ईबीसी समुदाय है, उसमें आप निषाद को मान लीजिए, मल्ला को मान लीजिए, इनकी जो जनसंख्या है ये पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ आ जाती है। पूरी तरह से वो अब तेजस्वी के साथ है, क्योंकि अपने समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम के तौर पर देखना लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मुकेश सहनी वो चेहरा है, उनका वोट बैंक काफी अच्छा है इन समाज में, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का नाम चुना। ईबीसी थे वो, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा उनको बना दिया गया। लेकिन साथ में एक और बात अशोक गहलोत ने उस वक्त कही थी कि हम बाकी जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, उनका भी नाम हम आगे लाना चाहेंगे। यानी कि इस बात को उन्होंने बता दिया था कि उनकी इच्छा है कि और जो जातियां हैं उनमें से भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब इसको लेकर अंदर खाने जो भी बातचीत है वो हो रही है। पता चलेगा कि भाई किसके कोटे से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी तो अलग पार्टी से हैं, लेकिन अगर बाकी जातियों से डिप्टी सीएम बनेंगे तो वो कांग्रेस के होंगे या फिर आरजेडी के होंगे। इन सब बातों पर अभी मंथन चल रहा है। अब डिप्टी सीएम किन जातियों से बनाए जा सकते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव आप बिना जातियों के नहीं देख सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर ले कि भाई सिर्फ विकास पर बात करें, सिर्फ काम पर बात करें, लेकिन बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है कि उसमें आप जातियों को साइड में नहीं रख सकते। इस बात को आप अभी से मान लीजिए। अगर आप बिहार की राजनीति को समझते हैं तो आपको वहां के जाति समीकरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। अब अगर पूरे बिहार की बात कर लें तो बिहार में जो ओबीसी समुदाय है वो 27.12% के आसपास है। जब जाति जनगणना हुई थी तो इस हिसाब से चीजें निकाली गई हैं। जो 4 मेन जातियां हैं हम उन्हीं की बात करेंगे जिनको लेकर बात चल रही है, क्योंकि बाद में बाकियों के बारे में बात करना इतना जरूरी नहीं लग रहा है अगर हम डिप्टी सीएम के मामले पर बात कर रहे हैं तो। ओबीसी समुदाय है, इसमें आपको कुशवाहा, कोयरी और बाकी समुदाय मिल जाएंगे, और इनका जो परसेंटेज है वो 27% के आसपास है। करीब 5.5 लाख से ज्यादा की संख्या में ये वहां पर है, बिहार में है। और कुशवाहा ही माना जा रहा है कि कुशवाहा समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब कुशवाहा समाज से क्यों बनाया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। तो दरअसल इसमें अगर आप ओबीसी में आएंगे तो यहाँ पर 2 जाति आ जाती है, कुशवाहा, कोयरी आ जाती है, और साथ में कुर्मी आ जाती है। कुर्मी जो है वो नीतीश का कोर वोटर है, जेडीयू का वोट बैंक आता है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा काम करना उन्हें जरूरी नहीं लग रहा है। साथ ही अगर मेन तौर पर यह बात की जाए तो जो कुशवाहा समाज है वो अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव की तरफ अच्छे खासे परसेंटेज में आ चुका है। इसकी रीजन ये भी हो सकता है कि जो CPI-ML है उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 19 के आसपास उन्हें सीटें मिली थी और 12 सीटें उन्होंने जीती थी। और कुशवाहा जो समुदाय है उन्होंने भर भर को CPI-M माले को बहुत अच्छे से वोट दिए थे, और ये बात साफ तौर से पता चलती है कि इसी वजह से जो वो समुदाय है, कुशवाहा समुदाय है, ओबीसी जो आते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके मन में अंदर अंदर जो मंथन है बाकी पार्टी के नेताओं के साथ ये चल रहा है कि इन्हें हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो संख्या है, जो वोट बैंक है, ये भी बहुत बड़ा है, और साथ ही रिप्रेजेंटेशन तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए कुर्मी समाज के नेता है, ये हर कोई जानता है कि ओबीसी से आने वाले कुर्मी समाज के नेता नीतीश कुमार है, इसलिए नीतीश कुमार को वो अपना नेता मानते हैं, और वो अभी तक उनके कोर वोट बैंक हैं, कोर वोटर अभी भी रहे हैं। तो दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। वो समाज जो है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी कोई बात नहीं करता है, उन पर भी बात होनी चाहिए। अब कुशवाहा समुदाय से आने वाले 2 बड़े नेताओं को भी तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले अपने साथ कर लिया था। एक अजय कुशवाहा थे और एक और नेता थे जो कि दूसरी पार्टी से, जेडीयू या फिर एलजेपी के नेता थे, जिन्हें तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और अब उनकी अगर हम बात करें तो हाँ, दूसरा नाम मुझे याद आ गया, संतोष कुशवाहा और अजय कुशवाहा। ये 2 इतने बड़े नाम हैं कि कुशवाहा समाज में इनका बहुत ज्यादा जनाधार है और ये बहुत अच्छी पैठ रखते हैं अपने समाज में। तो इसी तरीके से कुशवाहा समुदाय जो है वो भी अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही अब जैसे ही मुकेश सहनी के नाम की चर्चा होती है तो इसके बाद नाम आने लगता है मुस्लिम समुदाय को लेकर कि भाई मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो इतने बड़े संख्या में वोट देते हैं, तो आखिर उन्हें डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इसको
लेकर जो एनडीए है वो माहौल बनाने लगा था ताकि मुस्लिम वोटर्स में टूट हो जाए। ये कोशिश पूरी तरह से की गई, लेकिन इस कोशिश को भी तेजस्वी यादव फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, मुकेश सैनी आपको दिखाई देंगे और इनके साथ में आपको दो लोग और दिखाई देंगे। एक आईपी गुप्ता है और एक और कौजी साहब जिनका नाम है वो है, और कहा जा रहा है कि कौजी साहब जो है इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ कह देती है। इससे ये पता चलता है कि तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि हर समुदाय के लोगों को हम रिप्रेजेंटेशन दें और मुस्लिम समुदाय से भी कोई बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयानबाजी की, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक बनाकर रखे हुए हैं, ये लोग उन्हें कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, जबकि चिराग पासवान की पार्टी में खुद सिर्फ एक प्रत्याशी को ही टिकट दिया गया है। खैर वो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले अगर हम इस बात पर आए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये बात तेजस्वी यादव भी अच्छे से जानते हैं, और खासकर जब MY समीकरण की बात होती है, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात होती है, तो ये बात हर कोई जानता है कि मुस्लिम और यादव इस वक्त बिहार में पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ हैं। ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा हुई, वक्फ का मसला हुआ, इन सब मामलों में तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े थे और इसी वजह से वो अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं और चुनाव तक वो रहेंगे भी, जरूर रहेंगे। ये बात कोई भी पीछे नहीं कर सकता है इस चीज से। अब उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो 17 से 18% बिहार में मुस्लिम समुदाय की संख्या है, और खासकर सीमांचल के इलाकों में 40% से ज्यादा है। कई इलाकों में तो 50% भी है, यानी कि निर्णायक भूमिका में वो है कि वो जिसको वोट दे देंगे वो वहां पर जीत जाएगा। ऐसी स्थिति है कई इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में। तो इस समुदाय को भी, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को भी रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे तो साफ तौर से जो मुस्लिम समुदाय है उनका भरोसा, उनका विश्वास और मजबूत हो जाएगा तेजस्वी यादव को लेकर। चिराग पासवान ने जब बयानबाजी की तो तेजस्वी यादव ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा था कि आप इस चिंता को दूर कर दीजिए, आपकी ये हम चिंता खत्म कर देंगे। ये बात उन्होंने कही, सीधे सीधे इशारा उनका यही था कि आप ये जो चिंता कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, आपसे ज्यादा चिंता हम करते हैं और हम उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये बात उन्होंने कह दी। अब तीसरे नंबर पर आते हैं कि चलिए कुशवाहा समाज से एक डिप्टी सीएम हो गया, एक मुस्लिम समाज से हो गया, अब कौन? अब जो मुकेश सैनी है वो तो ईबीसी समुदाय से आते हैं तो उनको भी हटा देते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम जिनकी बात करें तो वो है दलित समुदाय। दलित समुदाय बिहार में बहुत बड़ा है, करीब 19 से 20% की जो आबादी है ये दलित समुदाय की है, और इसमें भी कई छोटी छोटी जातियां हैं जिनमें आप पासवान को ले सकते हैं, दुसाध ले सकते हैं, और अगर हम बात करें तो रविदास हैं। ये सारी जो जातियां हैं ये सभी मिलाकर एक बहुत बड़ा समूह दलित का बनाते हैं, और ये सबसे बड़ा समूह है बिहार में। तो इनको भी अपने साथ लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और रिप्रेजेंटेशन हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति हो। दलित समुदाय में मुसहर समाज भी आता है, और मुसहर समाज के नेता जीतन राम मांझी माने जाते हैं। उन्हें जो गया के आसपास के इलाके हैं वहां पर उनकी पैठ भी ज्यादा है, वहां पर वो ज्यादा संख्या में है, और वहां पर वो जीतन राम मांझी को अपना नेता समझते भी हैं और इसी वजह से उन्हें वोट करते हैं। अब तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि दलित समुदाय से आने वाले, खासकर अगर हम रविदास समुदाय की बात करें तो उन पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनका वोट बैंक उनकी तरफ से आए, क्योंकि अगर हम पासवान और मुसहर समाज की बात करें तो ये तो अभी एनडीए के पास है, ये हमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं पासवान समाज के लोग, और वही दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को मुसहर समाज के लोग अपने नेता मानते हैं। अब इन दोनों जातियों को अगर हटा दिया जाए तो इनके बाद जो जातियां पड़ती हैं, रविदास हो गई या बाकी जो और छोटी मोटी जातियां हैं, इन सबको तेजस्वी यादव अपने साथ रखना चाहते हैं, और इसीलिए दलित समुदाय से भी एक बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर देना चाहते हैं, ताकि ये जो पूरा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, सिर्फ तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मुस्लिम यादव की पार्टियां कहा जाए, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये पार्टी सबकी पार्टी हो। माई बाप का वो जो जिक्र करते हैं, इनमें अलग अलग जो जातियां हैं उनका जिक्र करते हैं। इसी वजह से तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो समीकरण है ये इस तरीके से बैठे कि सभी जातियों को ये लगे कि भाई हमारे नेता तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे नेताओं को उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोई भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। एलजेपी में सिर्फ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, जेडीयू में सिर्फ 4 मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, बाकी पार्टी में तो दिया भी नहीं गया है। तो इस तरीके से ये पूरा जो जाति ताना माना है, इसे बनाकर तेजस्वी यादव ने ऐसी रणनीति बना दी है कि इसे तोड़ पाना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो तो सीएम बनाना है अपना। वो नीतीश कुमार को सीएम बनाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनका अपना सीएम हो। तो जो अभी अपना सीएम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो बाकी डिप्टी सीएम को लेकर क्या काम करेंगे, जातियों के लिए क्या काम करेंगे। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने ये फॉर्मूला निकाल लिया है।
और अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से वो काम करेंगे और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि छठ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और तब भी हो सकता है कि इसको लेकर ऐलान किया जाए। अब देखना होगा कि आखिर तेजस्वी यादव जब ये चीजें कर देते हैं तब एनडीए इनको कैसे संभालेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।